प्रश्नावली 7.3 आज शुरू होनी है विद्यार्थियों। क्रमचय संचय, क्रमचय और संचय, ये दो प्रश्नावली इसके पहले रक्षाबंधन के पहले आपकी हुई थी। आज इसमें पहला क्वेश्चन है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके। 1 से 9 तक के अंकों का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंकों का आपको प्रयोग करना है। 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं, माने अंक 3 अंकों की संख्याएं आपको बनानी है। तो 3 अंकीय संख्याएं कितनी बन सकती हैं, कंडीशन आगे है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। अब माने पहला अंक भरने का तरीका, पहला स्थान कहिए आप, पहला स्थान भरने का तरीका, ढंग। आप इसको कितने प्रकार से कर सकते हैं? कितने अंक हैं आपके पास? 9 हैं, तो 9 प्रकार से भर सकते हैं। माने ये दूसरा स्थान भरने का ढंग 8, क्योंकि अंक रिपीट नहीं होने। तीसरा स्थान भरने का ढंग 7। कुल संख्याएं 9 × 8 × 7, 9 × 72 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 49, 50, 504 अंक आपके इस प्रकार से बन सकते हैं। इसका यहाँ पर एक बात और आप समझिए कि इस प्रश्न को इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास n वस्तुएं हैं तो r वस्तुएं लेने का माने परमुटेशन NPR, n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर कितने ढंग बनेंगे, और इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n - r। ये जो प्रश्न तुम्हारा है इसमें 9 कुल अक्षर हैं, इसमें से 3 अक्षर लेना है, माने NP3 निकालना है। तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 9 - 3 अर्थात फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। यहाँ पर एक और कैलकुलेशन देखिए, 9 को बाहर जब निकालोगे तो अंदर फैक्टोरियल 8 बचेगा, 8 को बाहर निकालोगे अंदर फैक्टोरियल 7 बचेगा, 7 को बाहर निकालोगे तो अंदर फैक्टोरियल 6 बचेगा। 6 5 4 3 2 1 को फैक्टोरियल 6 में ही लिखा रखा क्योंकि फैक्टोरियल 6 नीचे है। फैक्टोरियल 6 कट गया और इस प्रकार से 504 आ गया। वैकल्पिक मेथड इसका भी यूज कर सकते हैं। ये जो NPR का सूत्र है, NPR का मतलब फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n - r। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से भी इस प्रश्न को लगाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं? किसी भी अंक को दोहराए बिना माने अंक उसने अब एक परीक्षा ले ली कि अंक कौन। तो देखिए इस परीक्षा में आप ये समझिए कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 अंक होते हैं। ये ज्ञान आपको चाहिए। किसी भी अंक को दोहराए बिना, अब अंक को दोहराना नहीं, अब कितने अंकों को बनना है? 4 अंकों को बनना है। 4 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो पहला स्थान भरने के ढंग, अब देखिए यही इसीलिए ये प्रश्नावली थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसमें अपना कॉमन सेंस भी चलेगा। पहले प्रश्न के अनुसार इस स्थान को भरने के कुल ढंग 10 होने चाहिए, लेकिन 10 नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर अगर 0 आप भर देंगे तो संख्या 3 अंकों की रह जाएगी। इसलिए पहला स्थान भरने का कुल ढंग 9 होगा। दूसरा स्थान भरने का कुल ढंग, अब ये खाना भर चुका है, अब यहाँ पर भरने के कुल ढंग कितने होंगे? 10 थे, अब 9 होंगे क्योंकि यहाँ पर 0 भी भर सकता है। तीसरा स्थान भरने का कुल ढंग
8 और चौथा स्थान भरने का कुल ढंग 8 7। तो कुल ढंग बराबर 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 9 81, 8 56। 81 और 56 की जब गुणा करेंगे तो 81 56 गुणा कर लो भाई। 6 कम 6, 6 to 48, 5 कम 5, 5 8 40, 6 8 5 13, 4 1 5, 45 36। ये आपका 45 36 रिजल्ट आ जाएगा। इसका भी वैकल्पिक विधि हो सकती है। आप कहेंगे कि सर इसको हम सूत्र से कैसे लगाएं? वैकल्पिक विधि पर विचार करिए। वैकल्पिक विधि पर विचार करिए। देखिए 0 से 9 तक आपके 10 अंक हैं। 10 अंकों में 4 अंक लेने हैं। 10 में 4 अंक लेने हैं। कुल संख्याएं कितनी बनेगी? फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 4। इसको जब हल करेंगे तो ये बात आपकी समझ में आएगी। 10 9 8 7 बटे फैक्टोरियल 10 9 फैक्टोरियल 6 होगा बच्चा यहाँ पर। फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 और इसका मतलब 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। इसमें सभी अंक आ जाएंगे। इसमें पहले वाले स्थान पर 0 पुट हो गया, मतलब कुल इतने बनेंगे जब 10 में से 4 लेंगे। परंतु यह बात समझिए कि इनमें से वे संख्याएं शामिल हैं जो 0 से आरंभ हो रही हैं। और ऐसी संख्याएं कितनी होंगी? ऐसी संख्याएं 3 अंकों की होंगी। तो 0 से आरंभ होने वाली संख्याएं 0 अभी निकाल लें। 0 से आरंभ होने वाली संख्याएं, आरंभ होने वाली संख्याएं ये कैसे भाई? 0 फिक्स कर दिया 4 में, 4 स्थान आपके पास है। ये 0 यहाँ फिक्स कर दिया। अब 0 फिक्स कर दिया, कितने अंक बचे आपके पास? आपके पास 0 फिक्स कर दिया ना, उठा गया। हाँ, अब आपके पास कितने अंक बचे? 9 अंक बचे। माने 9 अंकों में से आप कितने अंक लेने? 3 अंक लेने। कितनी संख्याएं बनेगी? फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 6। 9 8 6 9 8 7 फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। अब ये विद्यार्थियों देखिए कि इसका सलूशन कितना आएगा। इसका सलूशन। अब अगर 0 से आरंभ होने वाली संख्याएं ये हैं और सभी संख्याएं ये हैं, तो इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो आपका एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा, अभीष्ट परिणाम। 10 9 8 7 माइनस 9 8 7 अर्थात 9 8 7 अगर हम कॉमन ले लें तो 10 माइनस 1 अर्थात 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अर्थात 45 36 जो हम पहले पीछे निकाल चुके हैं। हम मतलब इस विधि पर भी विचार कर सकते हैं जो हमने विधि वहाँ बताई थी वो है। और सूत्र से अगर आप लगाना चाहें तो 10 में 4 संख्याएं लेकर कुल संख्याएं, जब 0 को हम फिक्स कर दें 3 अंक की कितनी संख्याएं बनेंगी? तो इतनी संख्याएं जो बनेंगी उन संख्याओं को अगर हम इन 4 संख्याओं से घटा दें तो एक्चुअल जो आप परिणाम चाहते हैं 4 अंकों का, वो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। 2 विधियाँ मैंने आपको बताई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आता है सवाल नंबर 3 का। अंक 1 2 3 4 6 7 आपकी दिया है 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने में से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आपकी 3 अंकीय हैं और आपकी कंडीशन लगाई है कि इसको इवन नंबर से भरना है। इससे भरना है, इवन नंबर से भरना है। कोई अंक दोहराया नहीं जाएगा।
अब आप देखिए, ये बताइए कि कोई सम संख्या तब होगी जब इकाई के स्थान पर 2, 4, 6 में से कोई अंक हो। 2, 4, 6। तो इकाई के स्थान को भरने के कुल ढंग कितने होंगे? इकाई को भरने के कुल ढंग, जहाँ पर कोई अंक नहीं भरा जा सकता प्रश्न के अनुसार, तो कितने अंक ढंग हैं आपके पास? 3 ढंग हैं। इकाई के स्थान को भरने की कुल विधियाँ कितनी? 3। शेष अंक कितने? अब शेष अंक कितने बचे? शेष अंक आपके बचे 5, क्योंकि एक अंक भर गया, एक स्थान भर गया। शेष अंक यहाँ पर तो 2 भर सकते हैं ना आप, यहाँ पर 4 भी भर सकते हैं, यहाँ 6 भी भर सकते हैं। इकाई के स्थान को भरने के ढंग आपने निकाल लिए 3। इसको 3 तरीके से भर सकते हैं। अब इस स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं? दहाई को भरने के तरीके, दहाई को भरने के ढंग। कुल आपके पास देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। दहाई को भरने के कुल ढंग 5 है, और सैकड़े को कुल ढंग भरने के, सैकड़े को भरने के कुल ढंग आपके पास 4 है। तो अभीष्ट ढंग कितने होंगे जो आपको चाहिए? 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 को 20 तिहाई 60। 3 अंकीय सम संख्याएं, 3 अंकीय सम संख्याएं, इस प्रकार से आप भर सकते हैं। वैकल्पिक विधि पर विचार करें। वैकल्पिक विधि पर विचार करें। देखिए, जो इकाई का स्थान है इसको कुल ढंग भरने का 3 में से कोई एक अंक ले सकते हैं, अर्थात 3p1। अब जो आपके पास 5 संख्याएं बची, 2, 2, 4, 2, 6 संख्याएं, 5 संख्याएं बची, इसमें से 2 स्थानों को भरना है। तो 5 संख्याओं में से 2 को आप लेंगे, अर्थात वैकल्पिक 3p1 × 5p2, फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1, और 2 का मतलब है 1, 2, 1, 2, 1, 2 कट गया, 5 को 20 तिहाई 60। हर प्रश्न को इस प्रकार से भी समझने का प्रयास करिए, इस प्रकार से भी समझने का प्रयास करिए। दोनों ही विधियां आपके लिए उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, इनमें से कितनी संख्याएं सम होंगी? ये सेल्फ स्टडी में आपको चला जाएगा। सेल्फ। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपका प्रश्न ना हल हो पाया करे तो आप चैनल पे कमेंट करके प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 ये होमवर्क में, होमवर्क 5, 6, 7 ये लगाकर कल आप मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।